जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बिहार शिक्षक भर्ती में जो परीक्षा पिछले वर्षों में ली गई है उसकी प्रश्नों को यहाँ पर लिए हुए हैं वीडियो में। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको जो है कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं इसके बारे में एक आइडिया हो जाएगा। तो ये हिंदी का प्रश्न है। हिंदी का प्रश्न यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया था शुद्ध वाक्य को चयनित करने के लिए, और प्रश्न यहाँ पर क्या आया था, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया। तो ये जो प्रश्न है यहाँ पर शुद्ध करने के लिए आया था, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर इन ऑप्शन में से चुनकर बताना था। तो यहाँ पर जो है लिंग संबंधी अशुद्धि दिया गया है कर दिया, जबकि इसका सही आंसर कर दी गई होगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, पहला प्रश्न का आंसर पहला होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न भी वाक्य शुद्धि से संबंधित था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कविता। तो यहाँ पर कविता दे दिया गया है, जबकि यहाँ पर जो है कहावत होगा। ठीक है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका सही आंसर दूसरा होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर दूसरा होगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया था, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है सीता जी भूमि तनया है। ठीक है, तो यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पर ये जो तनया है इसका अर्थ बताना था कि सीता जी भूमि क्या है। तो इस भूमि तनया न होकर यहाँ पर बेटी होगा। ठीक है, भूमि से उनकी उत्पत्ति हुई थी, तो क्या है सीता जी भूमि की क्या है, बेटी हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आया है, उपयुक्त वाक्य को चुनकर और सही शब्द को मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर बताना था। बुद्धि द्वारा जाना जा सके, तो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बोधगम्य। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बोधगम्य। तो यहाँ पर इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या आया था, तो अगला प्रश्न जो है जिसको रोकना या निवारण कठिन हो। तो जिसको रोकना या निवारण कठिन हो, इसका सही आंसर होगा दुर्निवार। ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द से लिया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा, दुर्निवार। दूसरा ऑप्शन इसका सही है, दुर्निवार। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अशुद्ध शब्दों के लिए अशुद्ध शब्दों के सामने अलग अलग शब्द इसको शुद्ध करना है। ठीक है, जो है अमावस्या अशुद्ध है लिखा हुआ है, इसमें से हमको शुद्ध वाक्य को चुनकर लिखना है। शुद्ध वाक्य यहाँ पर क्या होगा, शुद्ध वाक्य यहाँ पर दूसरा वाला होगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, ये स्व संबंधी अशुद्धि है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आया है, नेक्स्ट प्रश्न भी शुद्ध वाक्य करके लिखना था। तो अछोहिड़ी का शुद्ध शब्द यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर छ है और छ में एक मात्रा केवल लगाया है, जबकि सही क्या होगा, इसमें छ में दो मात्रे लगेंगे तब जाके ये सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा। इसके बाद तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तत्सम शब्द किसको कहते हैं, आप सभी जानते हैं, किसी भाषा के मूल शब्द को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन पहला होगा, किसी भाषा के मूल शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसके बाद त, थ, द, ध, न का उच्चारण कहाँ से होता है, मतलब तालु से होता है, नासिका से, दंत से या कंठ से। तो हम सभी जानते हैं कि त वर्ग का उच्चारण किससे होता है, त वर्ग का उच्चारण दंत से होता है। त वर्ग का उच्चारण किससे होता है, दंत से होता है। तो इसका सही आंसर तीसरा हो जाएगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न जो है संज्ञा से संबंधित आया हुआ था। तो यौवन शब्द किस संज्ञा का उदाहरण होगा, यौवन शब्द किस संज्ञा का उदाहरण होगा, ये यौवन जो है भाव को दर्शा रहा है, इसलिए ये जो है ये क्या होगा, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है, गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। बाद बाकी ये जो लहर, तितली और कामायनी है, ये किसकी रचना है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, ये किसकी है, जयशंकर
प्रसाद की ये जो है रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या आया हुआ था? अगला प्रश्न था करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव आप सभी जानते हैं क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर तीसरा इसका सही होगा, शोक। इसके बाद समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो वानर का समानार्थी शब्द हमें बताना था। वानर का समानार्थी शब्द बताना था। वानर का सही समानार्थी शब्द क्या होगा? पानी भी नहीं होगा, ये भी गलत है। पुत्र भी नहीं होगा और मित्र भी नहीं होगा। तो सही शब्द क्या होगा? मरकट होगा। मरकट जो है इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न ओजस्वी का विपरीत शब्द, यानी विपरीत शब्द ओजस्वी का बताना था। तो ओजस्वी का विपरीत शब्द क्या होगा? ओजस्वी का विपरीत शब्द होगा निस्तेज। निस्तेज होगा ओजस्वी का विपरीत शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है लिखवाना शब्द किस क्रिया का है? तो ये जो है प्रेरणार्थक क्रिया का है। लिखना का लिखवाना ये क्या होगा? ये प्रेरणार्थक क्रिया का है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया हम किसे कहते हैं? जहाँ कर्ता किसी कार्य को स्वयं न कर किसी अन्य को करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे बोलना का क्या होगा? बोलना का बोलवाना। और उसी प्रकार पढ़ना का पढ़वाना, लिखना का लिखवाना। तो ये सब प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर प्रेरणार्थक क्रिया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है सन्यासी की शुद्ध वर्तनी क्या है? सन्यासी का यहाँ पर वर्तनी बताना है। शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो यहाँ पर सन्यासी का शुद्ध वर्तनी जो है 100 होगा। 100 के ऊपर बिंदी, 9 या और फिर बड़ी सी। इस प्रकार सन्यासी का शुद्ध वर्तनी सन्यासी होगा। और इसका जो है कि ये तीसरा वाला आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न विलोम शब्द ज्ञात करना है। और विलोम शब्द किसका ज्ञात करना है? तो यहाँ पर विलोम शब्द बताना है आपको उत्थान का। उत्थान का यहाँ पर क्या है? विलोम शब्द बताना है। यहाँ पर दिया गया प्रश्न है राष्ट्र के उत्थान में छात्रगण का भी योगदान है। तो उत्थान का सही विलोम शब्द क्या है? उत्थान का सही विलोम शब्द क्या है? उत्थान का सही विलोम शब्द बताएं जल्दी से। उत्थान का सही विलोम शब्द होगा पतन। उत्थान का सही विलोम शब्द पतन होगा। और इसके बाद हम इसमें देखें अगर बाद बाकी ऑप्शन में क्या क्या दिया है? अधपतन। अधपतन का विलोम क्या होगा? अधपतन का विलोम होगा सद्गति। अधपतन का विलोम क्या होगा? सद्गति। और इसके बाद क्या है? अवनति। अवनति, तो इसका क्या होगा? अवनति का उन्नति होगा विलोम शब्द। ठीक है, अवनति का क्या होगा? उन्नति। और इसके बाद अधोगति। अधोगति का क्या होगा? अधोगति का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? ऊर्ध्वगति। अधोगति का विलोम शब्द होगा ऊर्ध्वगति। और उत्थान का क्या होगा? उत्थान का पतन होगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर चौथा वाला हो जाएगा, पतन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विलोम शब्द हमको बताना है। विलोम शब्द किसका बताना है? यहाँ पर विलोम शब्द हमको यहाँ पर शकुन का बताना है। बारात ने शकुन देखकर प्रस्थान किया, वाक्य दिया है। और इस वाक्य में शकुन का हमको विलोम शब्द बताना है। तो इसका शकुन का विलोम शब्द क्या होगा? अशकुन, अपशकुन, अशगुन या अशुभ। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर अपशकुन होगा। ठीक है, शकुन का विलोम शब्द क्या होगा? अपशकुन होगा। अगला प्रश्न भी विलोम शब्द से है। विलोम शब्द यहाँ पर सार्थक का बताना है। यहाँ पर जो है ये सार्थक का हमको विलोम शब्द बताना है। पाठक सार्थक रचना की खोज करता है। इस वाक्य में जो सार्थक दिया गया है इसका विलोम शब्द क्या होगा? महत्वहीन, निरर्थक, अर्थरहित। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर निरर्थक होगा। इसका सही आंसर निरर्थक होगा। निरर्थक इसलिए होगा क्योंकि महत्वहीन का विलोम शब्द क्या होगा? महत्वहीन का विलोम शब्द होगा
महत्वहीन का विलोम शब्द होगा यहाँ पर महत्वपूर्ण। महत्वहीन का विलोम क्या होगा? महत्वपूर्ण। ठीक है। और यहाँ पर अर्थरहित, अर्थरहित का क्या होगा? अर्थरहित का होगा अर्थपूर्ण। अर्थरहित का अर्थपूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार सार्थक शब्द का जो विलोम शब्द है वो निरर्थक होगा। फिर मुहावरा है कलेजे पर सांप लौटना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इसका सही आंसर होगा दूसरों की बढ़ती न देख सकना। दूसरों की हम बढ़ती न देख सकना, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है। सिर पर भूत सवार होना मुहावरा दिया गया है, और सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एक ही रट लगाना। एक ही रट लगाना जो है सिर पर भूत सवार होना का सही मुहावरे का अर्थ है। दृढ़ संकल्प करना, दृढ़ संकल्प करना क्या होगा? संकल्पबद्ध होना। इसका सही क्या होगा? दृढ़ संकल्प करना मुहावरा होगा। और कार्य में लगा रहना, एक लगातार कार्य करना। एक लगातार कार्य करना क्या होगा? कार्य में लगे रहने का एक लगातार कार्य में एक लगातार कार्य करना जो है कार्य में लगे रहने का अर्थ निकलता है। और लक्ष्य सिद्ध करना का होगा मुहावरा किला फतह करना। और इस प्रकार सिर पर भूत सवार होना ही होगा एक ही रट लगाना। अगला प्रश्न है लेने के देने पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? लेने का देने पड़ना, लाभ के लालच में पड़ना, लाभ के बदले हानि होना, लेन देन करना, सोच समझकर काम न करना। तो लेने के देने पड़ने का सही मुहावरा क्या होगा? लेने के देने का सही मुहावरा क्या होगा? लाभ के बदले हानि का होना। इसका लेने के देने पड़ने मुहावरे का अर्थ होगा लाभ के बदले हानि होना। माया शब्द का तद्भव क्या है? माया जो शब्द है इसका तद्भव क्या होगा? माया शब्द का तद्भव क्या होगा हमको बताना है। माया का क्या होगा? मई होगा, मैं, या ये मई, या मैं। तो यहाँ पर आपको माया शब्द का तद्भव बताना है। तो माया शब्द का तद्भव जो होगा, माया जो है तद्भव माया शब्द का तद्भव क्या है? यानी माया जो है ये तत्सम है और हमको इसका तद्भव बताना है। तो माया शब्द का जो तद्भव होगा वो ये मैं होगा। मैं, माया का क्या होगा? मैं। ये मैं जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या है? माया है। इसके बाद अगला प्रश्न है तिक्त का तद्भव रूप क्या है? तो तिक्त यहाँ पर क्या है? तिक्त यहाँ पर है, तिक्त यहाँ पर क्या है? तिक्त यहाँ पर तत्सम है और इसको हमको तद्भव बताना है। तिक्त का तत्सम क्या होगा? तद्भव क्या होगा? तिक्त का तद्भव होगा तीखा। तिक्त का तद्भव क्या होगा? तीखा। तीक्ष्ण का क्या? तीक्ष्ण का जो है तेज नोक वाला। ठीक है, इसका अर्थ तेज नोक वाला होगा। और तख्त का क्या अर्थ होगा? तख्त का अर्थ होगा राजसिंहासन। तख्त का अर्थ क्या होगा? राजसिंहासन। तो यहाँ पर तिक्त का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तिक्त का सही आंसर होगा तीखा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अल्प या कम बोलने वाला है वाक्यांश के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो जो अल्प या कम बोलने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए होगा मितभाषी। उसके लिए सही आंसर होगा नंबर, ये थोड़ा मिस प्रिंट है, मित्रभाषी ना होके ये क्या होगा? मित्रभाषी नहीं होगा, ये होगा मितभाषी। मितभाषी जो है इसका सही आंसर होगा। जो अल्प या कम बोलने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी। वाचाल, वाचाल का क्या होगा यहाँ पर? जो बहुत अधिक बोलता हो उसके लिए होगा वाचाल। तो दोस्तों इस प्रकार ये 25 प्रश्न जो कि पिछले वर्षों के बीपीएससी परीक्षा में पूछे गए थे, जो हिंदी भाषा से आए थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके बताएं और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर